Hello students, let us start our topic. France becomes a constitutional monarchy. कल हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई. रिवॉल्यूशन के बाद रिवॉल्यूशनरियों ने जो है एक शासन प्रणाली कायम की जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यानी राजा तो थे किंतु उनके पावर अब कम हो गए और उस समय एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. यानी 1791 में एक संविधान लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और उसके द्वारा क्या किया गया कि पूरे जो है गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया: लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. देखिए, लेजिस्लेचर वो इंस्टीट्यूट होता है, वो संस्थान होता है कि जो कानून बनाने का काम करता है. ये संस्था कानून बनाती है और इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम एक्सिक्यूटिव करती है. और अगर कभी नागरिकों के बीच कोई विवाद हुआ, कोई डिस्प्यूट एराइज हुआ तो उसको सुलझाने का काम जुडिशरी करती थी. जैसे कि आपको हम एक और एग्जांपल से समझा देते हैं. आज आप लोग समझते होंगे, आज जो पार्लियामेंट है वो क्या है? लेजिस्लेचर है. और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी है वो क्या है? एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं. और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जुडिशरी के अंतर्गत आता है. तो ये जो है 3 पार्ट्स में उसका डिवीजन कर दिया गया. उसके बाद लिमिट्स द पावर ऑफ मोनार्क, यानी जो राजा थे उनकी शक्ति को बहुत कम कर दिया गया. राजा तो थे, राज्य भी करते थे, किंतु अब मनमाना वो नहीं कर सकते थे. उनके लिए कुछ बंधन निर्धारित कर दिए गए थे, यानी उनकी शक्तियां सीमित कर दी गई. अब देखिए, क्रांतिकारियों ने, जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन लोगों ने ये बात की थी कि सबको समान अधिकार मिलेगा, किंतु यहाँ थोड़ा सा सबको समान अधिकार नहीं मिल पाया. अब देखिए, जो सिटीजन्स थे उनको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया. पहले वाले थे एक्टिव सिटीजन्स, जिनको वोट का अधिकार दिया गया था. तो देखिए, एक्टिव सिटीजन वो लोग थे कि जो लोग अपने वेतन के, जो उनकी सैलरी थी, जो 3 दिन की जो सैलरी थी उसके बराबर अगर वो टैक्स पे करते हैं तब तो वो एक्टिव सिटीजन माने जाते थे. और अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे तब वो कैसे सिटीजन थे? अब वो पैसिव सिटीजन थे. सिटीजन तो थे किंतु उनको क्या था? हैड नो वोटिंग राइट, यानी उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था. तो देखिए, ये आज की डेमोक्रेसी से कितना अलग है. आज की जो डेमोक्रेसी है वो यूनिवर्सल सफरेज है, यानी सभी को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संपत्ति के या किसी भी और भेदभाव के जो है उनको पावर. तो पैसिव सिटीजन्स जो थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था. इसके साथ साथ उस समय जो महिलाएं थी उनको भी वोट का अधिकार नहीं था. आज क्या है कि चाहे पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, जो मतलब एडल्ट हो चुका है, 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु का है, उसको वोट का अधिकार मिला हुआ है. लेकिन उन दिनों आप देखिए कि किस तरह से अभी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे. पहले तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया. उसके वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था, जिसको लगभग आधी आबादी बोलते हैं, उनको वोट का ही अधिकार नहीं मिला था. ठीक है, नहीं फिर भी कुछ चीजें पॉजिटिव रही. जैसे उसको देखते हैं कौन सी चीजें पॉजिटिव थी. फिर नागरिकों को राइट टू लाइफ, यानी उनके जीवन की गारंटी दी गई कि भाई चलिए, किसी व्यक्ति का जीवन जो है अवैधानिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है, यानी जीवन के अधिकार को मान्यता दे दी गई. दूसरा पॉजिटिव कार्य ये किया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, यानी लोगों को अपनी बात रखने, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया. उसके बाद क्या किया गया? सबसे एक महत्वपूर्ण और भी कार्य हुआ जो पॉजिटिव था, वो था इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजरों में सभी लोग बराबर होंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई. कानून की नजरों में बराबर होने का मतलब ये है कि जो देश का कानून है वो सभी पर लागू होगा. ये नहीं कि अगर कोई ऊंचे खानदान से, ऊंचे पोस्ट से बिलोंग करता है तो उसको अलग कानून लागू हो, और जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उस पर दूसरा कोई कानून लागू हो. तो ऐसा नहीं हो सकता था. यानी एक ही कानून राजा के लिए भी था और नागरिक के लिए भी था. तो अब देखिए, जो ये जो अवधारणाएं हमने बताई, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बहुत ही मॉडर्न थॉट है। आज भी दुनिया के हर देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को रखा गया है। और आप देखेंगे कि जो आगे आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस तरह से जो है जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कुछ अधिकार दिए और कुछ नहीं भी दिए, किंतु इसका पॉजिटिव कार्य ये रहा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आए जो कि मॉडर्न लाइफ का आधार बनते चले गए। तो इस तरह से जो है जो रिवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने राजा की शक्ति को सीमित कर दिया, लेकिन अभी भी वहां पे रिपब्लिक पूरी तरह से नहीं आया हुआ था। अब इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो फ्रांस में जो है एक रिपब्लिक गवर्नमेंट लेकर के आता है। तो उसको हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।